एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में। इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आप कैसे सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, इससे रिगार्डिंग आज पूरी वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसकी जो पीडीएफ वगैरह है, सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। आप वहां से जाकर डाउनलोड करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, आप कहीं से भी उठाकर देख लीजिए। आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी आपको सीटेट का सिलेबस दिया हुआ है वही सेम आपका सिलेबस है। पैटर्न की बात करें तो इसका पैटर्न सेम है जैसे कि पहले होता था। बीच में हुआ था 1-2 साल के लिए ऑनलाइन, लेकिन अब जो है ऑफलाइन मोड में ही होता है, OMR शीट पर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 150, इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका जो टोटल मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी। और ये ऑफलाइन मोड में होता है, OMR शीट पर होता है। इसके अलावा जो जनरल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 90 हैं, और जो OBC SC ST हैं वो 82 पासिंग मार्क्स है उनका। तो आप कोशिश करें, आप 120 प्लस की तैयारी करें। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, सब चीज़ें बताऊँगी कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। आगे देखते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया इसका सिलेबस सेम है। आपको सिलेबस भी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। पीडीएफ को आप निकलवा सकते हैं, उसे सामने रखिए और उसी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। सिलेबस के अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना है, बिल्कुल जो सिलेबस में दिया है उसी का पैटर्न फॉलो किया जाता है। आगे देखिए, जो नए बच्चे होते हैं उनको मैं बता देती हूँ। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर में क्या होता है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहले पे होता है CDP जो 30 मार्क्स की होती है, जिसमें 50 नंबर की पैडागोजी एंड 15 नंबर का कंटेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए होता है। 15 नंबर की पैडागोजी हो जाती है और 15 नंबर का कंटेंट हो जाता है। ये हर सब्जेक्ट में फॉलो होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके, CDP, EVS, मैथ्स, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आप कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। इस टाइप से आप लैंग्वेज सेकंड में भी कोई सी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें CDP होती है। इसके अलावा जो मैथ साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनका मैथ साइंस होता है, और जो आर्ट और कॉमर्स से होते हैं उनके पास SST होता है। इसके अलावा लैंग्वेज 1 होती है एंड लैंग्वेज 2 होती है। तो आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं दोनों पेपर में। तो आप 3 की तैयारी भी करते हैं तो आपके 90 मार्क्स तो अपने आप ही बन जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 150 मार्क्स के आपके दोनों पेपर होते हैं। मैंने बता दिया, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 150 के 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इसके अलावा आप तैयारी कैसे करेंगे, अपनी तैयारी को आप कैसे कैसे करेंगे ताकि आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा जाए। मैंने भी सीटेट को 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है, इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप भी सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकें। तो आपको चीज़ें क्या क्या फॉलो करनी है मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके लिए रामबाण है, NCERT की मैं 2 ऐप दे रही हूँ। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके NCERT की बुक्स को पढ़ सकते हैं। 6 to 8 की बुक्स को आपको फॉलो करना है, चाहे कोई सी भी हो। मैथ हो गया, SST हो गया, EVS, साइंस, जितनी भी बुक्स होती हैं आप यहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। आप ये 2 ऐप देख रहे होंगे, आपको इन ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ लेना है। आपको कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 रुपया खर्च करना नहीं है। बस आपको जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ें फॉलो करनी है, आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, ये भी आपको कहीं से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये आपको कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा क्या है,
अगर आपको ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारी पीडीएफ्स डाल दी हैं सीटेट से रिगार्डिंग। सचिन सर की वीडियोस मिल जाएंगी आपको, हिमांशी मैम की वीडियोस मिल जाएंगी। जितनी भी पीडीएफ्स हैं मैंने सारी अपलोड कर दी हैं। आप वहां से जाकर अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को कीजिए। शॉर्ट नोट्स तो देखिए आपको ज़रूर बनाने चाहिए क्योंकि ये लास्ट टाइम पर आपके लिए रामबाण का कार्य करते हैं। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स डाल दी हैं। आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए, विज़िट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जाकर अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए या आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई बुक भी परचेज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो है सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपको सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस दे रखा है मैं आपको एक बार शो भी कर देती हूँ। ये देखिए आपका पूरा सिलेबस जो है वो दिया हुआ है इस पीडीएफ में। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी जो 2 दिन पहले न्यूज़ आई है 17 को सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सिलेबस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। या तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है और दोनों पेपर का इसमें सिलेबस है, फर्स्ट का भी और सेकेंड का भी। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू पर फोकस करना है। आप इसे वेबसाइट पर, यानी जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, ये जो वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे के पोर्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की मिलेंगे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। आपको इस पर चले जाना है। यहाँ से आप देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे क्वेश्चंस पेपर। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सारे पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो हैं आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कीजिए विद आंसर की और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई बुक भी लेने की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से आप डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं विद आंसर की। आप ये भी देख सकते हैं 2024 का पेपर भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, पीवाईक्यू भी बता दिया, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप बुक भी लेना चाहो तो ले सकते हो। यूथ कंपटीशन की आती है, उसमें जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दिए होते हैं, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक बुक भी दिखा देती हूँ, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो ये बुक है, मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, आप चाहो तो इसे भी परचेज कर सकते हो। वैसे मैं तो यही कहूँगी आपको बुक लेने की कोई नीड नहीं है। सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे और पीडीएफ जो है मतलब जितनी भी, जैसे कि साइंस होगी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, जितनी भी पीडीएफ्स है मैंने सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी हैं। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन्हें रिवीजन कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। आप आराम से 100+ मार्क्स ला सकते हैं, अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आगे देखिए आप क्या क्या करेंगे बार बार, जिससे आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ओएमआर पर। ओएमआर से आप ये भी देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कहाँ आपकी गलती हो रही है। उन चीज़ों को आप लिखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा आपका। प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका आपको रिवीजन करना है। पीवाईक्यू को तो आपको बार बार पढ़ना है। जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ लेंगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप एक बार पीवाईक्यू करेंगे तो ये नहीं है कि आपको याद ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम भी 4 से 5 बार उनका भी रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से उनको फॉलो कर पाएंगे। तो आपको ये 3 चीज़ें तो बहुत अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को कीजिए। तो ये चीज़ें तो देखो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको 2024 ये जो सीटेट जुलाई में हुआ है वो दिखा देती हूँ। उसमें कितने बच्चों ने अपीयर किया था एंड कितने बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कितने बच्चे हर साल पेपर डालते हैं और कितने बच्चों का क्वालिफाई होता है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ।
तो आप ये देख सकते हैं हर साल कितने बच्चे पेपर देते हैं और कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं। आप देखिए पेपर फर्स्ट का पेपर जो है 8 लाख बच्चों ने भरा था, 6 लाख बच्चों ने अपीयर किया था और पास कितने हुए थे, 1 लाख के लगभग इसमें पास हुए थे। पेपर 2 में 16 लाख बच्चों ने दिया था, 14 लाख इसमें अपीयर हुए थे और पास कितने हुए थे, 2 लाख। यानी आप दे सकते हैं 20 लाख बच्चों में से कितने बच्चों का पेपर क्वालिफाई हुआ है, 3 लाख। तो इसीलिए आप इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये ना हर साल होता है और ये नहीं है कि ये इसी बार हुआ है, ऐसा ही होता है। बच्चे जो है ना 81 पर आकर रुक जाते हैं, 89 जो जनरल वाले होते हैं वो 89 पर आकर रुक जाते हैं। ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को करना है। आप शुरू से आखिर तक बस यही चीज़ें फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई। आप ये डाटा देख सकते हो, आपको ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। मैंने आपको शो कर दिया कि कितने बच्चे इस बार पास हुए हैं और कितने बच्चों ने ये पेपर को दिया था। 20 लाख के लगभग, यानी 21 लाख, मान लीजिए 21 लाख के लगभग दिया था, तो 4 लाख 3.5 लाख के आसपास बच्चे पास हुए हैं इसके अंदर। तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि जो जुलाई का पेपर था इसके लिए बच्चों को 5 मंथ दिए गए थे। जनवरी में फॉर्म फिल हुआ था और जुलाई में इसका पेपर हुआ था, लेकिन जो इस बार का सीटेट आया है उसमें केवल बच्चों को 2 मंथ ही मिले हैं। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अभी से इन चीज़ों को फॉलो करना भी स्टार्ट कर दीजिए जो जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मॉक लगाइए, OMR पर प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट नोट्स जितने भी आप बनाएंगे उनका बार बार आपको रिवीजन करना है। देखिए शॉर्ट नोट्स तो आपको ज़रूरी बनानी चाहिए। जैसे मैथ हो गया, मैथ में जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं उसमें जो फॉर्मूले आते हैं उनको एक जगह पर नोट कीजिए, जिससे आप लास्ट टाइम में उसको देख सकें। आपके पास केवल 2 मंथ हैं, आपको इसी में अपनी तैयारी को करना होगा। इसके अलावा जो है आपको प्रीवियस ईयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस पर आप ध्यान देंगे तो आप अपने सीटेट को आराम से क्वालिफाई कर देंगे। अब अगली वीडियो में जो मैं बनाऊंगी उसके लिए जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को CDP, मैथ्स, EVS इन सब में फॉलो करना है, ताकि आप बहुत अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकें। आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास केवल 2 मंथ्स हैं। आप उसमें क्या क्या करेंगे, सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 मंथ में कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप अभी से उन चीज़ों को करिए जो ज़्यादा पूछी जाती है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक NCF, NEP, सिद्धांत आते हैं, थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोत्स्की। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसके रिगार्डिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चीज़ें लेकर आऊँगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फिलहाल अभी आप ये देखिए, आप ये PDF ज़रूर देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप। इसका लिंक जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और उसी से वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत सारी PDFs अपलोड की गई हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। CDP के भी बहुत अच्छे से नोट्स वहाँ पर दिए गए हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए, आपको बुक लेने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। और सारा का सारा जो वो नोट्स हैं, PDF है, वो NCERT बेस है, तो कहीं जाने की नीड नहीं है। और अगर आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं तो मैंने आपको ये 2 ऐप भी बता दिए, आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर। आप इन्हें डाउनलोड करके वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि PDF कहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर पहुँच जाइए। वहाँ से आपको PDF सारी मिल जाएंगी, जितनी भी PDFs मैंने वहाँ पर डाली हुई है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।